गंगा प्रकट होते ही श्री कृष्ण को निहारने लगी, भगवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके मोहित होने लगी। उसी समय श्री राधिका जी ने बड़ा क्रोध किया। राधिका जी के कोप से गंगा भयभीत हो गई और वहीं पर भगवान श्रीहरि जो चतुर्भुज विष्णु थे उनके चरणों में जाकर के गंगा छिप गई, उनके पैर के अंगूठे में जाकर के गंगा छिप गई राधिका जी के कोप से। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राधिका जी से कहा कि हे माता, आप गंगा को निर्भय करिए, भय मुक्त करिए और गंगा आज से आपकी पुत्री कहलाए, जगत में गंगा श्री राधिका जी की पुत्री के नाम से विख्यात हो जाए। गंगा भगवान विष्णु के ही चरण में वास करने लगी एक रूप से, और एक रूप से जब प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन चतुर्भुज हरि को ही गंगा पत्नी रूप में दे दी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में से जो सरस्वती प्रकट हुई थी वो भी भगवान विष्णु को ही भार्या रूप से दी गई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री कृष्ण के अंग से नहीं हुई थी। ये तीन भार्याएं भगवान विष्णु के साथ में थी। इसलिए भगवान जब तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो भगवान ने कहा, देखो तीन विपरीत स्वभाव वाले भाई, तीन विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां और तीन विपरीत स्वभाव वाले नौकर ये एक घर में ना रहे तो ठीक है। सत्युग में नियम यह है, सत्युग में एक भार्या व्रत होता था, एक पत्नी व्रत। त्रेता युग में यह परंपरा थोड़ी सी विकृत हुई है, क्योंकि त्रेता युग में लोगों ने राजाओं के लिए नियम बना दिया था कि कोई भी राजा विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की प्रथा चल पड़ी थी, इसीलिए राजाओं के अनेक विवाह होने लगे स्वयंवरों के कारण। लेकिन सत्युग में एक भार्या व्रत हुआ करता था, किसी की एक ही पत्नी रहे। इसलिए भगवान ने, श्री हरि ने विचार किया कि सरस्वती अब से ब्रह्मा की पत्नी हो जाए, जो भगवान विष्णु के नाभि में से प्रकट हुए हैं उन ब्रह्मा जी की पत्नी हो जाए सरस्वती। और गंगा उसी गंगा आने वाले त्रेता युग में हिमवान की पुत्री बनकर के प्रकट होगी। सरस्वती के श्राप से नदी तो बनेगी, लेकिन हिमालय की दो पुत्रियां होंगी, गंगा और गौरी। तो ये दोनों ही शिव जी की भार्या बनेगी। गंगा नदी रूप से शिव जी की जटाओं में वास करे और केवल वैकुंठ में अब लक्ष्मी ही मेरे पास में रहे। सरस्वती और गंगा भी मेरे पास में रहेगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से, गौण रूप से, और सगुण साकार रूप से गंगा भगवान शंकर के पास और सरस्वती ब्रह्मा जी के पास में रहेगी। ऐसा भगवान ने उनका शाप विमोचन किया। कितने वर्ष तक गंगा को रहना पड़ेगा धरती पर? कहे सरस्वती 5000 वर्ष रहेगी और गंगा 10,000 वर्ष तक रहेगी। देखिए 5000 वर्ष कलयुग के हो चुके हैं, अब सरस्वती लुप्त हो गई है। केवल आपको बद्रिकाश्रम में दिखाई देती है, बस 1 किलोमीटर की यात्रा है उनकी। पर्वत से तो इतना विशाल वेग धारा निकल रही है। बद्रिकाश्रम के पास, वहां से थोड़ी दूर पर माना गांव है, जहां पर आप जाएंगे तो लिखा हुआ है भारत का पहला गांव। उस माना गांव से ही गंगा सरस्वती की उत्पत्ति हुई। बड़े वेग से निकल रही है और निकल के मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर जाती है। वहां जाने के बाद अलकनंदा में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके पूर्व
आज से कुछ वर्ष पूर्व तक गंगा कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देती, सरस्वती कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देती थी। लेकिन अब लुप्त होकर केवल प्रयाग में थोड़ी सी दिखाई देती है और बद्रिकाश्रम में। तो 5000 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, इसीलिए वो श्राप मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन गंगा जी को अभी 5000 वर्ष और धरती पर रहना है, क्योंकि 10,000 वर्ष के श्राप की अवधि है। तो भारतवर्ष में गंगा कैसे आई, राजा ने पूछा जन्मेजय ने। भारतवर्ष में गंगा के आने का क्या निमित्त बना? महाराज हरिश्चंद्र जो थे, उनके पुत्र का नाम था रोहित। रोहित के पुत्र थे चंप। चंप के पुत्र हुए थे वृक। वृक के पुत्र हुए थे विजय। विजय के हुए थे भरुक। भरुक के पुत्र हुए बाहुक। और बाहुक के पुत्र हुए थे महाराज सगर। इनके एक पुत्र थे जो केशिनी से हुए थे, उसका नाम था असमंजस। असमंजस जो थे वो पूर्व जन्म में योगी थे। दूसरा जन्म इनका केवल निमित्त मात्र के लिए हुआ था, इसलिए ये योग साधना करना चाहते थे। लेकिन पिताजी कहते थे कि आप राजकाज संभालो। तो पिताजी मुझे राजा न बनाए, इसलिए वे पागलों जैसे काम करते हैं। किसी के बच्चों को उठा के सरयू में फेंक देना, पागलों जैसे घूमते रहना। तो पिताजी को लगा कि अरे ये तो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि तुम वन में चले जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन असमंजस ने सोचा, जब पिता ने अनुमति दे दी है, तो जिन अयोध्या वासियों के पुत्रों को उन्होंने सरयू में डुबो करके मार दिया था, उन सबको जीवित कर दिया अपने योग बल से। ये बात जब अयोध्या वासियों ने देखी तो अयोध्या वासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सगर ने पूछा, हे पुत्र तुम ऐसा क्यों करते थे? उन्होंने कहा कि पिताश्री, मेरा राजा बनने के लिए जन्म नहीं हुआ है, मेरा तो यह अंतिम जन्म है। इसके बाद मुझे मुक्त होना है, इसलिए मैं योग साधना करना चाहता हूं। तो सगर ने कहा कि हे पुत्र, तुम अवश्य जाओ, लेकिन कम से कम मेरी वंश परंपरा चलाने के लिए एक पुत्र तो उत्पादन करके जाओ। तो असमंजस ने एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ अंशुमान। राजा ने सोचा कि और पुत्र उत्पादन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने, उनकी एक रानी थी सुमति, जो बड़ी शिव भक्तिनी थी, शिव जी की उपासना खूब करती पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब उसका प्रसव हुआ तो जो पुत्र था वो शरीर उसका बना नहीं था, वो तो एक मांस का एक लोथा था, मांस पिंड। वो बड़ी दुखी होकर के रोने लगी। इधर वशिष्ठ जी ने शिव जी का ध्यान लगाया, शिव जी से उनको आज्ञा प्राप्त हुई। उन्होंने क्या किया, उस मांस पिंड को विदीर्ण कर दिया 60,000 टुकड़ों में, और घी से भरे हुए घड़ों में उस मांस पिंड को, टुकड़ों को रख दिया। शिवजी ब्राह्मण के वेश में आए और शिवजी ने उन सारे घड़ों को जब स्पर्श किया तो शिवजी के स्पर्श से वे सब मनुष्य बन गए। इस प्रकार 60,000 पुत्रों के पिता हो गए महाराज सगर, जिनका परिवार ही इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, तो वो राजा चक्रवर्ती क्यों न बने। इसलिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया।